या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। सर्वेभ्यो नमस्काराः, नमो नमः। अद्य अभिज्ञान शाकुन्तलस्य चतुर्थाङ्कस्य प्रारम्भं वयम् अत्र कुर्मः। यथा वयं जानीमः, अभिज्ञान शाकुन्तले आहत्य 7 अंकाः सन्ति। तेषु यदि कश्चित् प्रथितः प्रसिद्धः सर्वोत्तमः वा कश्चित् अंकः अस्ति तर्हि सः अस्ति चतुर्थोऽङ्कः। अतएव उच्यते काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम्। काव्येषु इत्युक्ते गद्यकाव्यं, पद्यकाव्यं, चम्पूकाव्यं, नाटक इत्यादिकं यानि काव्यानि सन्ति तेषु काव्येषु यदि सर्वोत्तमं रमणीयं यदि किमपि काव्यम् अस्ति तत् काव्यम् अस्ति नाटकम्। तत्रापि बहूनि नाटकानि सन्ति। मृच्छकटिकम्, उत्तररामचरितं, महावीरचरितं, मालती माधवम् इत्यादिकं बहूनि नाटकानि सन्ति। तत्रापि अर्थात् तेषु नाटकेषु अपि यदि किमपि नाटकं रमणीयम् अस्ति, उत्तमम् अस्ति तर्हि तत् नाटकम् अस्ति शकुन्तला इत्युक्ते अभिज्ञान शाकुन्तलम्। अभिज्ञान शाकुन्तलेऽपि 7 अंकाः सन्ति। तत्रापि इत्युक्ते 7 अंकेषु अपि यदि कश्चित् अंकः अत्यन्त महत्वपूर्णः अस्ति तर्हि सः अस्ति चतुर्थोऽङ्कः। तत्र श्लोकचतुष्टयं तद्वयम् अग्रे चतुर्थाङ्के एव वयं पठिष्यामः। तत्र 4 श्लोकान्। एवम् अनेन अस्य माहात्म्यं प्रतिपाद्यते। न केवलम् एतदेव अपितु इतोपि उच्यते कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञान शाकुन्तलम्। महाकवि कालिदासस्य तत्र 7 रचनाः सन्ति। तासु रचनासु अपि यथा महाकाव्यद्वयम् अस्ति, 3 नाटकानि अस्ति, काव्यद्वयं खण्डकाव्यम् अस्ति। एवं तेषु महाकवि कालिदास विरचितेषु ग्रन्थेषु अपि अथवा रचनासु अपि यदि काचित् रचना अत्यंत प्रसिद्धा अस्ति अथवा सर्वस्वं यत्र कालिदासस्य प्रातिभ्यं वयं द्रष्टुं शक्नुमः तद् अस्ति अभिज्ञान शाकुन्तलम्। पुनः तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम्। उस अभिज्ञान शाकुन्तलम में भी जो चौथा अंक है वो और महत्वपूर्ण है और उसमें भी यह 4 श्लोक। ऐसे करके ये दोनों पद्य जो हैं वो महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुन्तलम के और उसके साथ चतुर्थ अंक की महत्ता को दर्शित करने वाले हैं। यद्यपि अभिज्ञान शाकुन्तले अंगीरसः श्रृंगारः अस्ति किन्तु अस्मिन् अंके करुणरसस्य परिपाकः विद्यते। यदि कश्चित् पृच्छेत् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य मुख्य अथवा प्रधानः रसः किम् तर्हि उत्तरमस्ति तत्र शृंगाररसः। शृंगाररस प्रधानम् अभिज्ञान शाकुन्तलम्। किन्तु अस्मिन् किं नाम चतुर्थे अंके अस्मिन् चतुर्थ अंके करुणरसस्य परिपाकः वर्तते। पाठकाः श्रोतारः करुणरसस्य आस्वादनं कुर्वन्ति अस्मिन् चतुर्थे अंके। महाकवि कालिदासस्य वैशिष्ट्यं यत्
यथा स अंगीरस निरूपणे कुशलः तथैव अंगरस निरूपणे अपि सिद्धः। कस्यापि नाटकस्य यत् प्रधानम अथवा यह प्रधानः रसः भवति स अंगीरसः उच्यते। अन्ये ये सहायकाः रसाः भवन्ति ते अंगरूपाः अंगभूताः रसाः भवन्ति। यथा अहम् उक्तवान् एव अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अंगीरसः शृंगाररसः अस्ति। शृंगाररसस्य परिपोषणे महाकवि कालिदास अत्यंत कुशलः इति वयं प्रथमांके द्वितीयाङ्के तृतीयाङ्के दृष्टवन्तः। चतुर्थांके यथा अंगीरसस्य परिपाके अथवा अंगीरसस्य निरूपणे महाकवि कालिदासस्य कौशलं वयं दृष्टवन्तः, तथैव अस्मिन् चतुर्थांके वयं महाकवि कालिदासस्य कथं करुणरसस्य अथवा अंगरूप ये अन्ये रसाः सन्ति तेषां कथं परिपुष्टं भवति, पुष्टता भवति तदपि अत्र वयं द्रक्ष्यामः। अथ विष्कम्भः। चतुर्थांकस्य प्रारम्भं कुर्मः, ततः पूर्वं विष्कम्भः अत्र वयं पश्यामः। यद्यपि तृतीयाङ्कस्य आदौ अपि विष्कम्भः आसीत्, अत्र इदानीम् अत्रापि विष्कम्भः वर्तते। तर्हि किं नाम विष्कम्भः? यद्यपि वयम् एकवारं पूर्वं दृष्टवन्तः, तथापि अत्रापि पश्यामः किं नाम विष्कम्भः। नाटके कानिचित् दृश्यानि अदर्शनीयानि भवन्ति। यथा युद्धम, नाटक में कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिनको दिखाया नहीं जा सकता, जैसे युद्ध हुआ, राज्य देशादि विद्रोह, राज्य देश का विद्रोह कर रहे हैं लोग इत्यादि, विवाह, एक दूसरे का संयोग होना, मिलन होना, विवाह होना, है ना, ये सब नाटकों में नहीं दिखाया जाता। नगराद्यवरोधनादीनि कर्माणि न तत्र नाटके अदर्शनीयानि भवन्ति। एतानि सर्वाणि वृत्तानि अर्थोपक्षेपकैः प्रदर्शनीयानि भवन्ति। ये सब जितने भी वृत्त हुए, क्योंकि नाटक में कथा वस्तु के हिसाब से वृत्त तो होते हैं, कथा का एक भाग होता है, चाहे युद्ध हो, चाहे विवाह हो, राज्य देशादि विद्रोह, तो इस पूरे वृत्त को, कथानक को फिर अर्थोपक्षेपक के माध्यम से दिखाया जाता है। अर्थोपक्षेपक क्या होगा? जो नाटक में दृश्य दिखाए नहीं जाते और जिसके माध्यम से उनको बताया जाता है, उसको हम अर्थोपक्षेपक कहते हैं। तो अर्थोपक्षेपकैः प्रदर्शनीयानि भवन्ति। तत्र अर्थोपक्षेपकाः पंचविधाः भवन्ति। 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपक होते हैं: विष्कम्भक, प्रवेशकः, चूलिका, अंकावतारः, अंकमुखश्च। इदानीम् अस्माकम् अत्र विष्कम्भकः अस्ति, अतः अन्य विषय इदानीं न किमपि वयं पश्यामः। विष्कम्भकः भवति अर्थोपक्षेपकः। किं नाम विष्कम्भकः इति प्रश्ने अत्र उत्तरं दीयते। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावंकस्य दर्शितः। वृत्त वर्तिष्यमाणानां कथांशानां, वृत्त जो हो चुका, वर्तिष्यमाणानां अथवा जो आगे होने वाला है, ऐसे कथांशानां, ऐसे कथाओं के अंश को, निदर्शकः जो दिखाने वाला होता है, संक्षिप्तार्थस्तु और संक्षिप्त अर्थ वाला जो होता है, ज्यादा विस्तार से नहीं, जो कार्य हो चुका है या जो आगे होने वाला है, वो उसको किसी न किसी संवाद के माध्यम से संक्षिप्त रूप में जो बता दिया जाता है, उसे हम विष्कम्भक कहते हैं। और इसको कहाँ बताया जाता है विष्कम्भक को? तो आदौ अंकस्य दर्शितः, अंक के प्रारंभ में विष्कम्भ को दिखाया जाता है। जैसे अभी चतुर्थ अंक प्रारंभ हो रहा है, तो इसके पहले ये विष्कम्भक दिखाया जा रहा है। और इस विष्कम्भक में क्या क्या घटनाएं हो चुकी है ना, या क्या होने वाली है, इन दोनों में से कुछ हल्का सा कथांश उनके संवादों के माध्यम से दिखा दिया जाता है। कौन करता है इसको, विष्कम्भक को, उस हिसाब से यह शुद्ध और संकीर्ण होता है। मध्येन मध्यमाभ्याम व पात्राभ्याम संप्रयोजितः, अर्थात कोई मध्यम पात्र हो
या दो मध्यम पात्रों, मध्येन एक मध्यम पात्र हो अथवा दो मध्यम पात्रों के द्वारा यह संप्रयोजित दिखाया जाता है। तो अगर मध्यम पात्रों के द्वारा दिखाया जाए तो शुद्ध स्यात्, उसे हम शुद्ध कहते हैं। और नीच मध्य कल्पिता संकीर्णो, लेकिन यदि नीच या मध्यम के द्वारा इस विष्कंभक को दर्शाया जाता है तो वो संकीर्ण नामक विष्कंभक होता है। स्पष्ट हुआ? दो प्रकार का विष्कंभक, शुद्ध और संकीर्ण। मध्यम अथवा एक मध्यम अथवा दो मध्यम कलाकारों के द्वारा, नटों के द्वारा यदि दिखाया जाता है तो शुद्ध विष्कंभक, और यदि नीच और मध्यम दोनों के माध्यम से दिखाया जाता है तो उसे संकीर्ण विष्कंभक कहते हैं। यहाँ जो है वो विष्कंभक प्रियंवदा और अनसूया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो दोनों मध्यम पात्र हैं, इसलिए शुद्ध विष्कंभक जानना चाहिए। क्या क्या घटना हो चुकी यहाँ पर जो इस विष्कंभक के माध्यम से दिखाया जाएगा? तो पहली बात, दुष्यंत शकुंतलयोः विवाह गांधर्व विधिना अभवत। दुष्यंत और शकुंतला दोनों का विवाह गांधर्व विधि से हो गया, ये इस अंक के विष्कंभक में आपको दिखाया जाएगा। अर्थात दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया है, दोनों का एक दूसरे से संयोग हो चुका है, इस तरह की जो बात है गांधर्व विधि से, ये यहाँ पर दिखाया जाएगा। राजा दुष्यंतः ऋषीणाम निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ संपादनाय सहाय्यम करोति विघ्नांच दंडयति। यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि राजा दुष्यंत जो हैं वो ऋषियों के निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की समाप्ति के लिए सहाय्यम करोति, हर संभव उनकी सहायता करते हैं, और जितने भी विघ्न लोग थे अर्थात जितने भी विघ्न करने वाले थे उन तमाम लोगों को वो दंडित भी करते हैं। ऋषिभिः विसर्जितः राजा दुष्यंतः स्वराजधानीं गतवान। हमें इस विष्कंभक से यह भी पता चलेगा कि ऋषियों के द्वारा जिसका सम्मान आदि करके विसर्जित कर दिया है, अर्थात जिनको भेज दिया है, ऐसे राजा दुष्यंत जो हैं वो अपनी राजधानी चले गए हैं, ये भी इस विष्कंभक के माध्यम से हमको पता चलेगा। यदा महर्षि कण्वः आगमिष्यति तदा त्वां मम राजधानीम् आनेतुं परिजनान् प्रेषयिष्यामि इति शकुंतलां कथयति राजा। यहाँ पर राजा शकुंतला को ये प्रॉमिस करके गए हैं, ये वादा करके गए हैं कि साहब जब महर्षि कण्व आएंगे तब तुमको मैं राजधानी से लाने के लिए, लिवाने के लिए अपने कुछ परिजनों को भेजूंगा, उनके साथ तुम वापस हमारी राजधानी आ जाना। ऐसा शकुंतला, क्योंकि अभी महर्षि कण्व है नहीं, तुमको यहाँ से मैं कैसे ले जाऊं, तो ऐसा करना, महर्षि कण्व आ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं अपने कुछ लोगों को भेज दूंगा, फिर तुम पूरे राजठाट के साथ तुम राजधानी चली आना। इति शकुंतलां कथयति। राजा इस तरह से शकुंतला को आश्वस्त करके अपनी राजधानी चले जाते हैं। राजानं दुष्यंतं स्मरन्ति शकुंतला अनन्य मनस्का वर्तते। अब राजा चले गए हैं, न कोई समाचार आ रहा है, न वहां से कोई परिजन आ रहे हैं, इत्यादि सब बातों को विचार कर करके शकुंतला अनन्य मनस्का, है ना, अर्थात बिल्कुल कहीं एकाग्र चित्त होकर के कहीं और मन लगा करके बैठी हुई है, इत्यादि वर्णन जो है वो आगे होगा। तो इस तरह से ये विष्कंभक में ये सब बातें दिखाई जाएंगी। आइए प्रारंभ करते हैं विष्कंभक की कुछ संवाद को यहाँ पर देखते हैं। ततः, देखो विष्कंभक को प्रारंभ कौन करते हैं यहाँ पर, ततः उसके बाद, प्रविशतः प्रवेश करती है, कुसुमावचयम नाटयन्त्यौ फूलों को तोड़ने का, है ना, जैसे फूल चुन रहे हैं ऐसे पुष्प चयन का अभिनय करती हुई दोनों सख्यौ, दोनों सखियां, प्रियंवदा और अनसूया। मंच खाली था, इतने में ये दोनों सखियां आती हैं, दर्शकों को दिखाई देता है कि दो सखियां आई हैं, अभिनय कर रही हैं वो फूलों को तोड़ने का। इस तरह से कुसुमावचयम, फूलों को चुनने का,
अभिनय करते हुए दोनों सखियां जो है वो मंच पर प्रवेश करती हैं। अनसूया प्रियंवदे। देखना, अब इनकी बातों से ही हमको बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी, जिसको हमने कहा ना कि विष्कंभक का मुख्य कार्य यही है कि क्या क्या हो चुका, वो सब बातें इसमें अपने को विष्कंभक के माध्यम से पता चलेंगी। प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता इति निर्वृतम में हृदयम तथापि एतावत् चित्तनीयम इति। अनसूया एक भोली भाली लड़की है, वो अपनी सखी से कहती है कि अरे प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, अर्थात गांधर्व विधि से, गांधर्व विधि क्या होती है, जो जहां नायक और नायिका अपने परिजनों की आज्ञा के बिना स्वयं ही प्रेम विवाह कर लेते हैं और शारीरिक संबंध आदि बना लेते हैं, उसको हम गांधर्व विवाह कहते हैं। तो गांधर्वेन विधिना, यहाँ शकुंतला और दुष्यंत बिना किसी परिजनों की, गुरुजनों की आज्ञा के बिना आपस में दोनों ने ही प्रेम विवाह कर लिया था। तो ऐसे यद्यपि गांधर्वेन विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से निर्वृत्त कल्याणा, अर्थात कल्याण को प्राप्त हो चुकी, अर्थात उसके जो मनोरथ थे, उसके जो इच्छा थी, वो तो सब उसकी प्राप्त हो चुकी है। शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता, और शकुंतला भी जो है वो अपने अनुरूप भर्तृ अर्थात स्वामी को प्राप्त हो चुकी है। इति निर्वृतम में हृदयम, इससे मेरा हृदय अत्यंत संतुष्ट है। तथापि एतावत् चिंतनीयम, फिर भी एतावत्, ये थोड़ी सी बात जो है वो चिंतनीयम अर्थात विचारणीय है। क्या विचारणीय है, क्या चिंतनीय है? प्रियंवदा कथमिव, अर्थात क्या विचारणीय है, कथमिव किम, अर्थात क्या, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बात विचारने योग्य है? इति। अनसूया अद्य सह राजर्षि इष्टं परिसमाप्य ऋषिभिर्विसर्जितः आत्मनो नगरं प्रविश्य अंतःपुर समागत इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वा इति। अद्य आज सह राजर्षि, वह राजर्षि, इष्टम समाप्य, अपने जो कार्य थे, है ना, अथवा यज्ञ को, अथवा यज्ञ की पूर्णता को समाप्त करके ऋषिभिर विसर्जित, आज ऋषियों ने उनको विदाई दे दी, अर्थात उनको विदा कर दिया। आत्मनो नगरम प्रविश्य, वह राजर्षि अपने नगर को प्रविश्य अर्थात प्रवेश करके, प्राप्त करके, अंतःपुर समागत, है ना, और अंतःपुर में जा करके, अंतःपुर में पहुंच करके, इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा न वा इति, अर्थात यहाँ हुए वृत्तांत को याद रखता है या नहीं, या याद रखेगा या नहीं। इससे यह भी पता चलता है इतना कहने से कि दुष्यंत जो हैं वे जा चुके हैं, ऋषियों ने उनको धन्यवाद ज्ञापन के रूप में उनका माल्य, मतलब जो भी सम्मान आदि करना था, सम्मान आदि करके उनको विदा कर दिया है। ये सब बातें इनकी इस बात से पता चलती है। तो अंतःपुर समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा न वा, जब राजा अपने अंतःपुर में चला जाएगा और सुंदर सुंदर रानियों के बीच में जब रहेगा, तो हमारी यहाँ की पूरे वृत्तांत को, अर्थात शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया इत्यादि वृत्तांत को याद रखेंगे या नहीं, ऐसा अनुसुईया को थोड़ी शंका हो। प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है, अरे विश्रब्धा भव, अरे भाई विश्वास रखो, निश्चिंत रहो,
विश्वास रखो। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। बहुत सुंदर बात यहाँ पर महाकवि कालिदास कहते हैं, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। उस तरह की सुंदर आकृति वाले लोग जो हैं वो गुण विरोधिनो न भवन्ति, गुण विरोधी नहीं होते हैं। ये एक सूक्ति है, इसको आप अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कर सकते हैं। ये चतुर्थ अंक की सबसे पहली सूक्ति है। क्या? तादृशाः आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो न भवन्ति, अर्थात सुंदर आकृति वाले लोगों के गुण भी सुंदर होते हैं। जिनका रूप रंग आदि सुंदर होता है वे स्वभाव से भी सुंदर होते हैं। एक सामान्य एवरेज के रूप में कहा जा रहा है, ये नियम नहीं है कि जो बहुत सुंदर होते हैं वो बहुत गुणवान होते हैं और जो बहुत कुरूप होते हैं वे बहुत दुर्गुणी होते हैं, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन ये लोक में देखा जाता है कि मतलब लोक की ये प्रसिद्धि है कि जिसका शारीरिक आकार सुंदर होता है उसमें तदनुसार गुण भी होते हैं। अच्छे आकृति वाले व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं और खराब आकृति वालों में खराब गुण होते हैं। एक सामान्य ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कह सकते हैं। चूंकि दुष्यंत जो थे वो बहुत सुंदर आकृति वाले थे, बहुत अच्छे थे, तो इतना अच्छा व्यक्ति इतना बड़ा विश्वासघात करेगा, धोखा देगा, मुझे तो नहीं लगता, ऐसा प्रियंवदा कहती है। न तादृशा आकृति विशेषा, उस प्रकार की आकृति विशेष वाले लोग गुण विरोधिनो न भवन्ति, अर्थात गुण विरोधी नहीं होते। तात इदानीम इमम वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्से इति, है ना। अर्थात मुझे तो इस बात की चिंता है कि तात अर्थात महर्षि कण्व आदरणीय गुरुजी, इदानीम अब, इमम वृत्तांतम श्रुत्वा इस वृत्तांत को सुन करके कि शकुंतला ने उनकी अनुपस्थिति में किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध आदि बना करके गांधर्व विवाह कर लिया है बिना उनके पूछे, तो ऐसी स्थिति में वो क्या सोचेंगे, उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये विचारणीय बात है। मैं दुष्यंत की तरफ से तो निश्चिंत हूं कि वह कुछ भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा इंसान, देखो देखने में तो अच्छा भला इंसान लग रहा था, और ऐसे लोग इतने विश्वासघाती नहीं हो सकते कि वह अंतःपुर में गए और शकुंतला को भूल जाए। इसलिए इदानीम इमम वृत्तांतम श्रुत्वा, है ना, इस वृत्तांत को सुन करके न जाने किम प्रतिपत्स्यते तात, अर्थात आदरणीय गुरुजी क्या कहेंगे, इस बात में मुझे तो चिंता हो रही है। अनसूया यथा हम पश्यामि तथा तस्या अनुमतम भवेत्। देखो महर्षि कण्व क्या सोचेंगे, उनका समर्थन कर रही है अनसूया, नहीं, महर्षि कण्व कुछ नहीं कहेंगे, और दुष्यंत धोखा नहीं देगा, इस बात का समर्थन करती है प्रियंवदा। अरे नहीं, इतनी सुंदर आकृति वाला व्यक्ति कभी धोखेबाज नहीं हो सकता। देखिए इस तरह से दोनों एक दूसरे का पक्ष लेकर के अपने बात को पुष्ट कर रहे हैं, और संवाद के माध्यम से क्या क्या घटना हो चुकी है वो इस विष्कंभक के माध्यम से बता रहे। यथा हम पश्यामि, जैसे मैं देख रही हूं अथवा जैसा मैं जानती हूं गुरुजी को, तथा तस्या अनुमतम भवेत्, अर्थात उनको यह रिश्ता मंजूर होगा, उनको इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। कथम इव, ये कैसे कह सकती हो तुम कि बिल्कुल सही रहा। तो अनसुया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययम तावत प्रथमः संकल्प। बहुत सुंदर पंक्ति है ये भी, इसको भी सूक्ति के रूप में कहा जा सकता है। देखना चतुर्थ अंक पूरा सूक्तियों से भरा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों से भरा हुआ है, आपको बड़ा आनंद आएगा। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति तावत प्रथमः संकल्पः,
किसी भी माता पिता का, किसी भी बड़े भाई का, किसी भी गुरुजनों का, या किसी भी अच्छे रिश्तेदारों का, या दादा दादी का सबसे पहला सपना यह होता है कि गुणवते कन्या प्रतिपादनीया, किसी गुणवान व्यक्ति के लिए, चतुर्थी एक वचन गुणवते, और देने की बात आती है तो चतुर्थी विभक्ति होती है। गुणवते अर्थात गुणवान व्यक्ति के लिए कन्या प्रतिपादनीया, कन्या देनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए। इत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः, यही उनका सबसे पहला संकल्प होता है ना, कि जो भी लड़का हम अपनी कन्या के लिए ढूंढे वह अच्छा गुणवान हो, सुंदर हो, सुशील हो, ये कुछ बातें हैं, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो, है ना। ये कुछ बातें होती हैं जो हर माता पिता देखते हैं। अगर यही काम उनकी कन्या कर लेती है, बेटी कर लेती है, तो पिता को वो रिश्ता मंजूर होता है, माता पिता को, और वो झट से विवाह कर देते हैं। हाँ, यदि संस्कृति अनुकूल नहीं है, अपनी जाति अनुकूल नहीं है, सामाजिक व्यक्ति नहीं है, लड़का व्यसनीय है, उसके घर में शराब आदि पीते होंगे, है ना, मांसादि सेवन करते होंगे, और इधर नहीं करते हैं, तो ऐसे घर में देने के लिए तो माता पिता जो है वो 10 बार सोचेंगे कि नहीं, ये हमारे कल्चर के नहीं है, या हमारे तरफ के नहीं है, या हमारी जाति की नहीं है, इत्यादि बात। यदि ये सब चीजें ठीक मिल जाती है तो गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, गुणवान व्यक्ति को तो कन्या देना ही चाहिए। इत्ययं तावत् प्रथमा संकल्प, यही सबसे पहला संकल्प माता पिता का समझ लो, या शकुंतला के बारे में गुरुजी कण्व का समझ लीजिएगा, यही सबसे पहला संकल्प होता है। तब तम यदि दैवमेव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजना, और यदि यह संकल्प, तत्प्रथम संकल्प, वो संकल्प यदि दैवमेव संपादयति, भाग्य से ही संपादित हो जाता है ना, कि अनुकूल या अच्छे परिवार को लड़की जानी चाहिए, विदा होनी चाहिए। अगर ये कहीं कदाचित दैव योग से, भाग्य से दोनों कहीं साथ पढ़ रहे हो, कहीं साथ घूमने गए हो, और ऐसी अनुकूलता बन गई दोनों में, और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो दैव योग है, अर्थात ये तो भाग्य की बात है। तब यदि दैवमेव संपादयति, उस बात को यदि दैव अर्थात भाग्य ही संपादित करता है, ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजना, तो हमारे गुरुजन जो हैं, महर्षि कण्व जो हैं, अप्रयासेन बिना किसी प्रयास के, कृतार्थ अर्थात प्रयोजन, उनका अर्थ माने प्रयोजन पूरा हो जाता है, उनका संकल्प पूरा हो जाता है। अर्थात यह कार्य यदि सौभाग्य से हो ही जाता है, तो मैं समझता हूं हमारे गुरुजन महर्षि कण्व को बिना किसी प्रयास के वे सफल मनोरथ वाले हो जाते हैं, क्योंकि वो भी मेहनत करके ऐसा ही गुणवान लड़का देखते, शायद इतना सुंदर लड़का नहीं देख पाते जितना सुंदर शकुंतला ने स्वयं ने ढूंढ लिया है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि गुरुजी इस बारे में किसी बात को लेकर के चिंतित होंगे। प्रियम वदा पुष्प भाजनम विलोक्य, अपने पुष्प के बर्तन को, जिसमें वे चुन रहे थे, उस पुष्प के बर्तन को देख करके, सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, हे सखी मैं समझती हूं कि रोज अपन जितना पुष्प ले जाते हैं उतने पुष्प, अवचितानि कुसुमानि अवचितानि, अर्थात फूलों का चयन हमने कर लिया है। किसके लिए करते थे ये फूल, है ना, रोज पुष्प किसके लिए ले जाते थे, ये बलिकर्म पर, बलिकर्म के लिए। बलिकर्म का मतलब होता है पूजन कर्म, पूज्य कार्य, है ना, पूजन अर्थात भगवान आदि की पूजा करने के लिए, पूजन कार्य के लिए जो पुष्पों की आवश्यकता होती थी, मैं समझती हूँ कुसुमानि अवचितानि, अर्थात इन फूलों को बहुत अच्छी तरह से हमने समेट लिया है, रख लिया है, इस तरह से। प्रियंवदा कहती अपने पुष्प भाजन उस बर्तन को देख करके, अनसूया ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया, अरे भाई सख्याः शकुंतलायाः, सखी शकुंतला के सौभाग्य देव की भी तो पूजा करनी है आज से, इसलिए थोड़े पुष्प और रखिएगा। क्या मतलब, शकुंतला के सौभाग्य देवता, दो तरह से अर्थ हो सकता है इसका। सौभाग्य देवता का अर्थ यह भी हो सकता है
कि सौभाग्य को सुरक्षित रखने वाला देवता व्यक्ति विशेष अर्थात पति परमेश्वर, इनको भी सौभाग्य देवता कहते हैं। अर्थात शकुंतला का सौभाग्य देवता दुष्यंत भी हो सकता है, या फिर सौभाग्य देवता की अधिष्ठात्री है ना, सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी यदि है कोई तो माँ पार्वती को कहा जाता है ना। पार्वती जो है वो सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी होती, तो अब उनकी भी हमें पूजा करनी है। दोनों की हो सकता है, दुष्यंत की पूजा, पति परमेश्वर की पूजा, या फिर सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी पार्वती की पूजा, ये दोनों अर्थ यहाँ से निकल करके आ सकते हैं। इसलिए अनसूया प्रियंवदा को याद कराती हुई कह रही कि ननु सख्याः शकुंतलायाः, सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्चनीया, उसके सौभाग्य के देवता अर्थात दुष्यंत या फिर पार्वती की भी पूजा करनी है हमको। प्रियंवदा, ओ युज्यते, बिल्कुल सही कहा, ठीक ठीक है ना। थोड़े से और पुष्प चयन हम कर लेते हैं। इति तदेव कर्मारभेते, इस प्रकार से वे उसी कार्य को फिर से वापस करते हैं, अर्थात पुष्प चयन का ही कार्य वे फिर से प्रारंभ करते हैं। अस्तु अद्य एतावदेव, पुनः श्वः इतः अग्रे किं किंचित अत्र घटना भवति है ना, का सा घटना कथम घटते एतत् सर्वं वयम् अग्रिम कक्षायां विस्तरेण द्रक्ष्यामः। अद्य एतावदेव विरमामि, सर्वेभ्यो नमामि, नमस्कारः।